वेलकम टू वीडियो प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो आफ्टर रिसर्च डाटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है। हम लोग बात करेंगे हर उस लेवल के ऊपर के इस टाइम पे हमारे पास गोल्ड कम क्यों हो रहा है, डंप क्यों हो रहा है। हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे और आने वाले टाइम पे देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट एरिया है, कौन कौन से रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आके हम लोग एक अच्छी सपोर्ट पे जाके बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे। इस बार अगर आप बात करते हैं स्पेशली पीपी की, डेली पीपी हमारे पास जो निकल के आया हुआ है जी 4471। वीकली पीपी हमारे पास जो निकल के आया है 4671। और मंथली पीपी 4987। ये तो होगी हमारे पीपी की कमाल। अगर आप इस टाइम बात करते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आने वाले टाइम पे कौन से इवेंट है, ना ही देखें ना ही पूछे तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये आने वाला हफ्ता तबाही का है। चलते हैं डायरेक्टली फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से इवेंट्स हैं हमारे पास। स्पेशली अगर बात करते हैं मंडे को, मंडे के दिन पे हमारे पास 7:30 बजे फेड चेयर पोल सबकी स्पीच है। मार्केट ने फुल टू डांस करना है। जितने भी लो इक्विटी वाले हजरात है कोशिश करें कि 7:30 से पहले पहले अपने जितना भी डेली का टारगेट है वो अपना को पूरा करें और मार्केट से दूर रहें। अगर फिर भी आप कहते हैं एंट्री लेनी है, फिर $100 को कन्वर्ट कर लें सेंटी काउंट के ऊपर, आप अच्छे ट्रेड कर पाएंगे। ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे को अगेन जॉट्स जॉब ओपनिंग का डाटा है। मार्केट इस टाइम पे वॉलेटाइल होगी, लेकिन ये जो आपकी फेड चेयर आपकी स्पीच है ये इस पे इम्पैक्ट रहेगा ट्यूसडे को भी। वेनसडे की अगर बात करें, वेनसडे हमारे पास तगड़ा डाटा है, बहुत तगड़ा डाटा है। एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज है, कोर रिटेल सेल का डाटा है, फिर रिटेल सेल का डाटा है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी। अगेन अगर टाइम हम बात करते हैं 5:15 से लेके 5:30, मतलब इम्पैक्ट शुरू होगा 5 से लेके, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में ये अपना इम्पैक्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे जो डेट आ रही है वो फर्स्ट है, महीने का एंड हो जाएगा और न्यू मंथ का स्टार्ट होगा। 5:15 से लेके राउंड 8 बजे तक मार्केट बहुत वोलेटाइल होगी। अगेन अगर आप बात करते हैं ट्यूसडे थर्सडे की, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जी है, अगर आप बात करते हैं मेरी फेवरेट न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फेवरेट न्यूज़ हमेशा की तरह हुई। अगर फ्राइडे तो बाई डे मैनिपुलेशन डे, एवरेज आवर अर्निंग की डाटा है, नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज है, एम्प्लॉयमेंट रेट है। तगड़ा डाटा है जी इस वीक में। कोशिश करें कि अपना जो भी अपना टारगेट है वो आप इस न्यूज़ टाइम से पहले पहले अपना टारगेट को मीट करें और मार्केट को लाफ इसके, क्योंकि जितने देखेंगे आप मार्केट को, जितना देखेंगे आप, जिस तरह से देखेंगे आपके अंदर एक लालच आएगी और आप अगेन एंड अगेन एंट्री करेंगे। चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास इस वीक में, वीक से स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले हम लोग वीक की बात करें तो वीक की एक कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है। रिजेक्शन कहाँ से मिलेगी, क्यों मिलेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीक बहुत स्ट्रांग बना था, इस वीक में अनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है और ना ऊपर का कमाल है ना नीचे का कमाल है। लेकिन हम लोग फिर भी अपना एक लगाएंगे फैब और हमारे पास ताकि अपनी वर्किंग पूरी हो, बाकी मार्केट जो करती है करते रहे। हम लोगों के लेवल पे आएगी तो हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, अदरवाइज नो नीड कि आप बार बार पंगा लें और बार बार स्टक हो। इस टाइम पे हमारे पास जो इस टाइम पे रिजेक्शन जो निकल के आया है वीकली के ऊपर 4692 से लेके 4757 का है। लास्ट वन अगर आप बात करते हैं, ठहरें इसका कलर चेंज कर लें, 61% का, 61 वाइट, अच्छा इसीलिए ये ले जी 61% है जी। 4816 से लेके मतलब 200 पिप, 2000 पिप की बिटवीन की ट्रेड चल रही है और इसमें हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे प्लानिंग करेंगे। लेकिन हम लोग मजीद स्पेसिफिक करेंगे जाके D1 में और H4 में जाके निकालेंगे और वहां पे आके हमारे पास कंफर्मेशन निकल के आएगी। D1 की अगर बात करते हैं, D1 हमारे पास इस टाइम पे किस स्टेज पे खड़ा है। D1 की कैंडल अगर क्लोज हो जाती प्रीवियस रेड कैंडल से अबव, फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज होना था। प्लस अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती, फिर भी हम एक अच्छे एरिया पे आके इसको हम लोग हर एक रीटेस्ट के ऊपर बाई करते। लेकिन उस तरह से अभी ट्रेंड बाई की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। स्पीच के ऊपर सारी डिपेंड करता है कि स्पीच क्या करती है। लेकिन स्पीच देखें ये फंडामेंटल इफेक्ट होते हैं इसके ऊपर। मार्केट कुछ टाइम के लिए ऊपर नीचे होती है लेकिन अगेन दोबारा आके उसी जगह पे आके खड़ी हो जाती है। फ्राइडे को मार्केट ने जो करतूत की है सेलिंग जोन पे, हमारा एसएल हिट हुआ, परवाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक अराउंड 1500 से 200 पिप प्रॉफिट में चल रहे थे। अगेन अगर हम लोगों ने 200 पिप पर प्रॉफिट दे दिया और लॉस दे दिया, परवाह नहीं है। अच्छा, D1 की अगर बात करते हैं, D1 की कैंडल की
क्लोजिंग यही बात कह रहा था कि इस रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर होती तो फिर हम इसको कोई स्ट्रक्चर मांग सकते थे, लेकिन इस टाइम पे उस तरह से क्लोजिंग नहीं हुई। हम लोग देखेंगे कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ। एक चीज नजर आ रही है मुझे, जो मुझे तकलीफ दे रही है, जो अभी तक एक पैटर्न की कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई। छोटा सा बॉक्स बना है, ये जी, और इसको उठा के रखेंगे आप यहाँ पे। ये कैलकुलेशन अभी पेंडिंग है जी, ये वाली। ठीक है, सैम यही एरिया हमारे पास क्या है। अच्छा, इसको मैं भी रिमूव करने लगा हूँ, ऑलरेडी ये एरिया एक बना हुआ है मेरे पास, 4778 वाला। यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट होनी है कैंडल की, अकॉर्डिंग दिस पैटर्न। तो यही सेम एरिया हमारा रिजेक्शन का फॉर सेल साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी रिजेक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक तो वीकली पीपी भी खड़ा है, और थोड़ा सा ऊपर हमारा डेली पीपी है, प्लस यहाँ पे D1 की ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। ये तो हो गया D1 की कमाल। H1 की अगर आप बात करते हैं, H4 की बात करते हैं, तो H4 में आपको मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपनिंग होते सार यहाँ तक आती है, यहाँ से ऊपर हम लोग दोबारा से इसको करेंगे क्या, बाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया में मौजूद है फॉर एक अच्छा पीपी मौजूद है, हमारे पास डेली पीपी मौजूद है, प्लस इस कैंडल का 38% मौजूद है। ये ले, क्या हो गया, ये एक कैंडल का हमारे पास 38% मौजूद है, प्लस यहाँ पे हम ये सारा एरिया जी 5450 से लेके 4460 से हमारी बाइंग स्टार्ट करेंगे, और टोटल हम लोग इसमें बाय पे बैठेंगे। प्लस अगर पीपी की बात करते हैं, पीपी हमारे पास इस वीक में जो निकल के आया था, डेली पीवी 4471 का 71 से हम लोग अपनी पहली ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका एडवांटेज हम लेंगे अराउंड 100 से 200 बिटवीन के दरमियान। ये हो गया हमारा इस एरिया के फर्स्ट हमारा बाई जोन यहाँ पे बनेगा। नजर आ गया आपको? यहाँ पे मार्केट हमें तंग करेगी इस एरिया पे, जो कि एरिया हमारे पास 4514 का। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट यहाँ पे करेगी, यहाँ पे आएगी तो हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल मैंने लगा के रखे हुए हैं फर्स्ट सेल साइड के ऊपर। यहाँ से हमें दोबारा से रिजेक्शन नजर आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? ये एरिया है, इस ट्रेंड तक आ सकती है। प्रॉपर H1 की क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, फिर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, फिर हम लोग इस एरिया के ब्रेकआउट का इंतजार करते हुए फिर जाके हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे। रिजेक्शन जोन सारे आपके सामने मैंने टाइप करके रख दिए हैं, क्योंकि आप लोग हैं थोड़े से अफसर, तो मैं जी भाईजान मजदूरदार बंदा हूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। ये लें, पीपी भी आपके पास आ गए हैं। ये तो हो गया जी आपका कौन सा कमाल, H4। अगर आप बात करते हैं H1 की, H1 के ऊपर इस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर क्लोजिंग, ये पैटर्न ये कुछ भी नहीं है, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, स्पिनिंग टॉप या इवनिंग स्टार, ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है। अगर ये क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती फिर हम इसको मान सकते थे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसको मानने की। कैंडल है जी, कैंडल तो अपनी शेपें बनाती है ऐसे। अगर अगर आप बात करते हैं इस टाइम पे H1 की, क्या है हमारे पास, बड़ा देसी सा आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। निकल के आ गया हमारे पास वीकली पीपी की, डेली पीपी की सपोर्ट करते हुए 4479 है, तो 4477 हमारे पास डेली पीपी है, प्लस 60 तक सारा बाई जोन है। इस एरिया पे आएगा तो हम बाई करेंगे। समझ आ गई है? ये एरिया बाई जोन है, इसके ऊपर हम बाई करेंगे। ये है जी H1 का कमाल। आज का एनालिसिस यही है, वीकली एनालिसिस यही है। अगर आप सेकंड सपोर्ट की बात करते हैं, अगर ये मार्केट इस एरिया को सपोर्ट नहीं करती, इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर जाती है, फिर हमारे पास अगला एरिया जो निकलेगा 4312 से लेके 4281 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H4 की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मौजूद है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी एक हमारे पास, अगर आप फेब की बात करते हैं तो 61-68% यहाँ पे कंफर्म बन रहा होगा। इस टाइम पे आप लोगों ने इस वीक में एक चीज का ख्याल करना है कि आपने अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करना है। ज्यादा लंबे चक्कर में नहीं रहना। अगर आपकी 2-3 ट्रेडें स्टक हो चुकी हैं, फिर आपने प्रॉपर मनी का मैनेजमेंट के साथ बैटेंगेल बाय लेयर काम करना है। उसमें आपकी डिप वाली ट्रेड भी निकल जाएगी, टॉप वाली भी निकल जाएगी। बात करेंगे जरूर हम थोड़ी सी ग्रुप के ऊपर भी। ग्रुप आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि काफी दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर हमें ज्वाइन करवाइए जी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा किसी किस्म को कुछ एडिट करके नहीं बेच रहे। ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश करेंगे कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, 30 सेकंड क्राइटेरिया को मीट करें और कम्युनिटी का पार्ट बन जाए। क्राइटेरिया क्या है? सिंपल सा है, अपना एक्सपीरियंस बताएं, इक्विटी बताएं, कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, और कुछ भी नहीं है। ग्रुप की थोड़ी सी बात करेंगे, ग्रुप की डिस्कशन करेंगे। चलते हैं ग्रुप के ऊपर। ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, वीकेंड क्लोजिंग बड़ी अच्छे टाइम पे दे दी थी। यहाँ पे मैंने आपको, अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग से कि हम लोग कैसे काम करते हैं।
एक मिनट दे दे मुझे, ये अर्ली मॉर्निंग का ये आ गया जी। ये एरिया किस किस को याद है? मार्केट 44432 पे चली थी, तो मैंने अपना बोला था कि अपना टारगेट ये है 20 का। नजर आया? मार्केट ने इस एरिया को मीट किया, रिस्पेक्ट की है प्रॉपर। ये कप एंड हैंडल बना हुआ था, कप एंड हैंडल की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट की है। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ से था, तो ये तो अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको बोल दिया था, फ्राइडे या फेसबुक स्पाइक लगेंगे। आजा फ्राइडे, अगैन अगैन अगैन, वो ये क्यों रिवर्स हो रहा है जी? आप तो नहीं कंट्रोल कर रहे मेरा माउस। वेनसडे, थर्सडे को छुट्टी की थी हम लोगों ने। यस सर, ये है जी। अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दी थी, पेवट शेयर कर दिया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर कर दी थी, फिर नियर सपोर्ट बता दी थी कि यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। फेक्स को एक फेक स्पाइक सारा कुछ बताया था। ये एरिया था जी फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे हम लोगों ने ये इस तरह से प्लानिंग की थी, साथ ही सेल्फ स्कैल्पिंग का बोल दिया था। ये टीपी बता दिए थे। ये आपके सामने रिजल्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। अगर आप बात करते हैं 70 पे टी पी 1 हिट, ये सारा कुछ हम लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करते हैं। ये एरिया बाय जोन का बताया था। इससे बोला था कि इससे यहाँ पे बोला था कि हम लोग यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं करेंगे, सिग्नल रिपीट भी बोल दिया था। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि प्रॉपर एविडेंस के साथ आपको एक चीज़ बताई जा रही है, तो पीछे कुछ लॉजिक है ना अल्हम्दुलिल्लाह से। M1 M30, देखिए हम लोग हर एक चीज़ की प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ अपना काम करते हैं, कोशिश करें कम्युनिटी का पार्ट बन के रहे, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इससे फ़ायदा हो, और साथ साथ लर्निंग हो, साथ साथ अर्निंग हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल मार्केट ओपनिंग के ऊपर, और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना प्लान लेके चलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।